इस वीडियो में हम देखेंगे एवरेजेस से पार्ट 1 और जानने की कोशिश करेंगे क्या होते हैं इसके बेसिक्स और कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करना है आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे एवरेजेस चैप्टर से पार्ट वन में मैं यहाँ आपको बताऊंगा क्या होते हैं एवरेजेस के बेसिक्स और कुछ आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे आप उन्हें सॉल्व करेंगे। मेन इसका मोटिव होगा कि अगर आपको टाइप्स देख रहे हैं किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं और क्या कुछ फॉर्मूले वगैरह होते हैं वो आप यहाँ पे सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि एवरेज होता क्या है। एक्चुअली में एवरेज का मतलब क्या होता है, तो एवरेज को अगर समझा जाए तो एवरेज का मतलब क्या होता है कि सम ऑफ एलिमेंट्स, जितने भी आपको एलिमेंट्स दिए रहें उनका आप सम कर दीजिए और उसको डिवाइड कर दिए किससे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स से आप डिवाइड कर दीजिए। ओके, तो यही आपका क्या निकालता है, एवरेज निकालता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे देना चाहूँ नंबर्स में लिख दूँ 1 2 3 4 और आपसे कहता हूँ कि इनका एवरेज क्या होगा, तो इनका एवरेज क्या होगा, पहले आपको सारे एलिमेंट्स का सम करना है। मतलब 1 + 2 कितना होगा 3, 3 + 3 कितना होगा 6, 6 + 4 कितना हो जाएगा 10 और 10 को आपको किससे डिवाइड करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स से, मतलब इन सारे एलिमेंट्स कितनी बार आए हुए हैं इससे। तो 1 2 3 4 टाइम्स यहाँ पे हैं तो अपॉन में 4 करेंगे। इसे आप कैंसिल आउट कर लीजिए। अगर कैंसिल आउट हो रहा है तो, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, वैसे तो हो ही जाते हैं, पॉइंट में आंसर आपको मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए कितना मिलेगा, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, कितना आ जाएगा एवरेज 2.5। ये इसे निकालने का ट्रेडिशनल मेथड है। अभी आपको मैं यही सिखा रहा हूँ। आगे आने वाले वीडियोज़ में आप देखेंगे कि इसे कॉन्सेप्चुअली और कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं और कैसे और आसानी से इसे हम निकाल सकते हैं। तो ये तो आपको पता चल गया कि एवरेज का ये फॉर्मूला है जो बेसिक यूज होता है, कहीं भी आप यूज कर सकते हैं इसे एवरेज निकालने के लिए। दूसरी बात यहाँ पे होती है, जैसे आपसे कुछ बेसिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर से आप प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज कितना होगा। तो इस तरह के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो उन्हें भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं नेचुरल नंबर्स की, तो अगर वो कहां से चालू होंगे, 1 से चालू होते हैं हमेशा। और अगर मैं कहता हूं फर्स्ट 100 की, तो कहां पे ख़त्म होंगे, वो 100 पे ख़त्म होंगे। तो इनका आपसे पूछा जाएगा कि एवरेज कितना होगा। तो हमको ऐसा नहीं करना है कि आपको यहाँ पर लिखना होगा 1 2 3 और ये पूरा आपको 100 तक लिखना होगा, फिर ऐड करना है, फिर 100 से डिवाइड करना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आपके सारे नंबर्स क्रम से हैं, एक क्रम में लगे हुए हैं, तो आपको क्या करना है कि पहला नंबर लेना है और लास्ट नंबर लेना है, दोनों को क्या कर देना है, ऐड। तो यहाँ पे पहला नंबर है 1 और आखिरी का नंबर है 100 और बटे में क्या करना है 2। देखिए हम जितने नंबर्स को जोड़ेंगे उतने से ही आपको भाग देना है। यहाँ पे हमने 4 नंबर्स को जोड़ा था तो 4 से हमने भाग दिया था। यहाँ पे हमने 2 नंबर्स को जोड़ा है, फर्स्ट और लास्ट को, तो हम 2 से भाग देंगे। तो कितना आ जाएगा 101/2। तो 101/2 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50.5। ये आपको मिलेगा आंसर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा किसका, कि 1 से लेके 100 तक की प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज कितना होगा, 50.5 होगा। इसी तरह आपसे क्वेश्चन बनाए जाएंगे और पूछे भी जाएंगे। अगर आपसे कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि आप बताइए कि फर्स्ट n इवन नंबर्स का एवरेज कितना होगा, तो आप कैसे निकाल सकते हैं। जैसे आपसे कहा जाता है प्रथम 6 इवन नंबर्स का सम कितना होगा, सम संख्याओं का सम कितना होगा। तो जब भी बात होती है आपकी इवन नंबर्स की, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको जो भी नंबर दिया हो, प्रथम 6 100 जो भी दिया हो, उसमें आपको एक और ऐड कर देना है। तो 6 + 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो प्रथम 6 सम नंबर का सम कितना होगा, 7 होगा। यहीं पे अगर बात होती है कि प्रथम n विषम नंबर्स का, n का मतलब कोई भी नंबर आपको दे देगा कि उसका आपका एवरेज कितना होगा। जैसे मैं कहता हूँ कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का एवरेज कितना होगा, तो यही नंबर होता है जितना आपको दिया जाएगा, मतलब 5 ही आएगा। ओके, चाहे आप करके देख सकते हैं। यहाँ पे अगर 5 नंबर में लिख के दिखाऊँ आपको, तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ये आपके 5 नंबर हो गए प्रथम। और इसको हम 5 से डिवाइड कर देते हैं। देखिए कितना आ जाएगा, 3 और 1 4, 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, 9 और 7 16 और 16 और 9 कितना हो जाएगा 25। और 25 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा। तो अगर सम नंबर की बात करता है, इवन नंबर्स की बात करता है, तो आपको क्या करना है,
n में +1 कर देना है। और अगर आपसे विषम नंबर की बात करता है, ऑड नंबर की बात करता है, तो आपको केवल n ही लिखना है, बस वही आपका क्या हो जाता है, एवरेज आ जाता है। तो आई होप ये छोटे छोटे जो बेसिक्स हैं ये आपको समझ में आ रहे होंगे। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी आपके नेचुरल नंबर्स की बात होती है तो हम फर्स्ट और लास्ट करते हैं और ऐसा आपका निकल के आ जाता है। दूसरी बात अगर करते हैं यहीं पे दूसरे तरीके से अगर इसको लिखा जाए, जैसे कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं नेचुरल नंबर्स के लिए n+1/2। तो n क्या होता है, जो भी आपका लास्ट में लिमिट आती है, मतलब लास्ट नंबर कहता है 100, 200 वो, और +1 आपका यहीं से उठा लिया गया है कि +1 नेचुरल नंबर है तो 1 से स्टार्ट तो होना ही है। दूसरी तरीके से अगर कहा जाएगा कि अगर आपको कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स दिए हो, जैसे यहाँ पे लिखा हो 3, 4, 5, 6, 7 से लेकर के यहाँ पे आपको 59 तक अगर लिखा होगा, तो आपसे पूछेगा कि इसका एवरेज कितना होगा। तो आपको क्या करना है कि आपको फर्स्ट नंबर लेना है, लास्ट नंबर लेना है, और देख रहे हैं आप क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, मतलब लगातार आने वाली संख्याएं हैं, तो आपको बस इन दोनों को ही जोड़ना है और 2 से डिवाइड कर देना है। तो कितना आ जाएगा, 59 + 3 कितना हो जाएगा आपका 62, और 62 को 2 से आप डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 31, इसका होगा एवरेज। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी फॉर्मूले में दिक्कत नहीं है, ये सारे बेसिक्स हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ। तो चलिए अब सवालों पे चलते हैं। कुछ और फॉर्मूले वगैरह होते हैं जिनको डिस्कस करना है, तो मैं सीधे क्वेश्चंस ही लूँगा और उन्हीं के थ्रू उनको डिस्कस करने का प्रयास करूँगा। मेरी उम्मीद है आपको समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन है, इफ़ द एवरेज ऑफ एनी कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 60 देन फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स। कि कह रहे हैं कि एवरेज ऑफ एनी कॉन्जिक्यूटिव मतलब किसी भी कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का अगर यहाँ पे एवरेज दिया है 60 है, ठीक है, कोई नहीं बताया कि फर्स्ट है, लास्ट है, या अप टू यहाँ तक है, कुछ नहीं बताया है, का है किसी भी एक सीरीज ले ली है कि उसके कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का एवरेज कितना है 60 है, तो आपको बताना क्या है कि उनका सम कितना होगा। देखिए यहीं पे अगर आपको पता होता कि 5 ऑड नंबर्स हैं तो आप क्या करते, एवरेज से सीधे आप मल्टीप्लाई कर देते और आपको मिल जाता सम। ओके, ये बात तो आपको समझ में आई होगी। लेकिन यहाँ पे कोई भी नंबर वगैरह तो कुछ दिया नहीं गया है, तो इसे आप कैसे करेंगे। चलिए इसके पीछे का लॉजिक पहले समझ लेते हैं कैसे करेंगे। अगर मैं यहाँ पे पहले 2 विषम संख्याएं लेता हूँ, ऑड नंबर्स लेता हूँ, तो ले लेता हूँ 1 और 3, इन दोनों को अगर मैं जोड़ूँ और 2 से भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, एवरेज निकाल रहा हूँ तो 2 ही नंबर जुड़े तो 2 से भाग दूंगा, कितना आ जाएगा 4/2, या दूसरे शब्दों में कहूँ तो क्या आ गया 2। अगर मैं 3 लेता हूँ तो क्या आ जाता है 1 + 3 + 5, और इसे मैं 3 से डिवाइड करूँगा क्योंकि 3 नंबर्स को ऐड किया तो कितना हो जाएगा 3 और 1 4, 4 और 5 कितना हो जाएगा 9/3, कट करेंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं 4 नंबर्स ले लूँ 1 + 3 + 5 + 7 और अपॉन में क्या करूँगा 4, तो कितना आ जाएगा 3 और 1 4, 4 और 5 9 और 7 16, और बटे में 4 करूँगा कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ पे बस समझाने की कोशिश ये की जा रही है कि अगर आप देखें तो यहाँ पे एवरेज कितना निकला है 2, और इसका सम कितना है 4, मतलब 2 का स्क्वायर है। यहाँ पे देखिए एवरेज कितना है 3, यहाँ पे क्या है 9, सम जो आया है, तो ये भी क्या है 3 का स्क्वायर है। यहाँ पे क्या आया है 4, और यहाँ पे क्या आया है 16, ये क्या है 4 का स्क्वायर है। तो जाहिर सी बात है आप कोई भी आपके ऑड नंबर्स होंगे उसका एवरेज अगर आपको पता है तो आपको सम निकालने के लिए क्या करना है, बस उसका स्क्वायर कर देना है। दूसरे शब्दों में अगर कहूँ या दूसरे तरीके से कहूँ, अगर आपको यहाँ पे सम पता है तो उसका आप स्क्वायर रूट निकाल लीजिए तो एवरेज निकल आएगा। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि उनका एवरेज 60 है तो उनका सम कितना होगा, तो एवरेज तो हमको पता चल गया कितना है 60 है, और यहाँ से हमने समझ लिया है कि ये एवरेज क्या हो रहा है, इसका स्क्वायर रूट हो रहा है सम का, तो हम इसका क्या कर दें स्क्वायर कर दें। तो 60 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ जाएगा 6 × 6 होता है 36, और 2 0 बढ़ा लीजिए, तो उनका सम हमको पता चल गया कितना होगा 3600 होगा। इसी तरह यहाँ पर अगर दिया होता कि उनका सम कितना है 3600 तो एवरेज कितना होता, तो इसी का हम क्या निकाल लेते, स्क्वायर रूट निकाल लेते, तो आ जाता 60। दोनों ही तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं और इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 3, मतलब 3 के पहले 20 मल्टीपल्स का एवरेज कितना होगा। तो 3 के पहले 20 मल्टीपल्स आप कैसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखूँ 3 और यहाँ पे 6 फिर 9 12 और इसे डॉट डॉट कर दीजिए। 20 मल्टीपल्स देखने हैं तो आप यहाँ पे 20 से गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा 60। तो आपको क्या करना है कि इन सब को जोड़ के आप 20 से भाग दे दीजिए तो आपका आंसर मिल जाएगा, लेकिन ऐसा करने में टाइम लगेगा आपको। तो इसे आप कई तरीके से कर सकते हैं, चलिए हम देख लेते हैं कैसे इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये हो सकता है कि अगर मैं सब में से 3 कॉमन ले लूँ, यहाँ पे 3 कॉमन ले लेता हूँ तो कितना आ जाएगा 1 2 3
और यहाँ पे 4 और इस तरह होते होते ये आपका जाएगा लगभग 20 तक। तो आपको पता चल गया क्या कि यहाँ पे अगर आप देखिए तो आपको ये मिल गए क्या, नेचुरल नंबर्स मिल गए हैं 1 2 3 और 20 तक हैं। तो नेचुरल नंबर्स का सम आपको करना आता है? तो जी हाँ बिल्कुल आता है। करना क्या है, n+1 या लास्ट वाले को और पहले वाले को जोड़िए तो कितना जाएगा ये 20 + 1 और भाग किससे देना है, 2 से देना है। तो ये कितना जाएगा 20 और गुणे में कितना जाएगा 21 और बटे में क्या जाएगा 2। 2 से कट करिए कितना जाएगा 10.5 और 10.5 को 3 से गुणा करिए कितना होगा 10 × 30 और 0.5 तो 1.5 होगा तो 31.5 आ जाएगा आपका आंसर। एक तरीका तो इसका ये हो गया। दूसरा तरीका अगर आप देखिए यहाँ पे तो सीधा सा ही आपको निकल सकता है कि ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, लगातार आने वाली संख्या है, गैपिंग इनकी सेम है, 3 है 6 है 9 है 12 है और इस तरह होता रहेगा। तो आप सीधे अप्लाई कर सकते हैं 60 + 3 कितना हो जाएगा 60 + 3 अपॉन में क्या करेंगे 2 कितना जाएगा 63 अपॉन में 2 कट करिए 2 × 3 6 2 × 1 2 और 2 × 5 10। यहाँ से आपको आंसर मिल गया। ठीक है, तीसरा तरीका जो कभी कभी फॉर्मूला वगैरह देखने को आपको मिल जाता है, वो फॉर्मूला भी आपको बता दूं क्या है। फॉर्मूला है आपका नंबर जो भी आपका लिखा रहता है गुणे में n+1 और बटे में क्या आ जाएगा आपका 2। ठीक है, नंबर का मतलब क्या है, यहाँ पे इस नंबर का मतलब इस नंबर से है कि जिसका आपको मल्टीपल निकालना है। 3 का निकालना है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, कितने मल्टीपल्स निकालने हैं वो n की वैल्यू यहाँ पे पुट की जाएगी। तो 20 मल्टीपल्स निकालने हैं तो 20 में 1 ऐड करिए कितना है 21 अपॉन में 2 करिए, सेम आंसर आपको कितना मिलेगा 31.5 आपको मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी मल्टीपल दे सकता है, 9 भी दे सकता है, 11 12 13 कुछ भी देगा, आप आसानी से निकाल लेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 21 कि 1 से लेके 21 तक के नेचुरल नंबर्स का के स्क्वायर्स का आपको निकालना है एवरेज। ध्यान रखिएगा यहाँ पे नेचुरल नंबर्स की बात नहीं हो रही, इसकी बात हो रही है 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, इस तरह आपको 21 तक के स्क्वायर्स का पूरा एवरेज निकालना होगा। तो कैसे आप करेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, आप वैसे तो कर सकते हैं इसे। अगर आप लिखिए यहाँ पे 1 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पे कितना होगा 9, आगे चल के कितना होगा 7। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे गैपिंग आपकी सेम नहीं हो रही, तो ऐसा नहीं हो सकता है। फर्स्ट और लास्ट को आप जोड़िए और 2 से डिवाइड करिए, क्योंकि यहाँ पे कितना गैप हो रहा है, यहाँ पे गैप हो रहा है 3 का, यहाँ पे गैप हो रहा है 5 का, फिर यहाँ पे गैप हो रहा है 7 का। इस तरीके से गैपिंग आपकी बढ़ रही है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है उसे भी आप पुट कर सकते हैं, तो आसानी से आंसर निकल सकता है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपका n+1 और गुणे में 2n+1 और बटे में कितना आ जाता है, बटे में आ जाता है आपका 6। ये आपका होता है फॉर्मूला स्क्वायर्स के लिए। ध्यान रखिएगा, नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स की अगर बात होगी तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब ये सिर्फ यहीं पे काम नहीं आता, बहुत सारी जगह पे ये फॉर्मूला काम आता है। तो यहाँ पे n की वैल्यू आपको क्या रखनी है, n की वैल्यू जो आपको लास्ट वैल्यू दी होगी 1 से, तो आपको पता ही नेचुरल नंबर स्टार्ट होते ही हैं, लास्ट में कहाँ तक पूछा गया है वही आपकी n की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 21। तो हम रख के देख लेते हैं 21 को। तो n की जगह पे 21 रखेंगे +1 करेंगे, फिर क्या करेंगे 2 गुणे में 21 + 1 और बटे में क्या करेंगे 6। सॉल्व करके देखिए कितना आ जाएगा 22 और गुणे में कितना आएगा 22 × 2 कितना हो जाएगा 42 + 1 कितना हो जाएगा आपका 43 और अपॉन में करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। अब इसे कट करके आप देख सकते हैं, कट करके देखिए कितना आएगा, 2 बार 11 जाएगा और ये 3 बार जाएगा। और यहाँ पे देखिए आपका 43 है तो ये 3 से तो जाने से रहा, तो आप ऊपर वाले को गुणा कर लीजिए। गुणा करेंगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा 473 और अपॉन में 3। अब इसे आप आसानी से भाग दे सकते हैं, जो भी पॉइंट वगैरह में आंसर आएगा वही आपका क्या होगा आंसर होगा। 3 × 1 = 3 करेंगे, 1 उधर जाएगा, फिर 5 बार जाएगा, 3 × 5 = 15, 2 इधर जाएगा, 3 × 7 = 21, फिर आएगा 157.6। तो इतना लगभग आगे एवरेज आपका आ रहा है प्रथम 21 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा आंसर होगा। करना क्या है, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, इस फॉर्मूले को आप याद रख सकते हैं। आप 1-2 बार क्वेश्चन अगर इस पर कर लेंगे तो फिर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द ऑड नंबर्स एंड एवरेज ऑफ ऑल द इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 51। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, या क्वेश्चन वगैरह क्या कह लूँ, आपको कॉन्सेप्ट बताने के लिए केवल लिखा है मैंने कि आपको 1 से लेके 51 तक के ऑड नंबर्स का सम और इवन नंबर्स का सम बताना है। तो कैसे कर सकते हैं आप, करना वैसे ही है, ईजी। कैसे करेंगे हम,
देखते हैं कि जब भी आपका ऑड नंबर कहा जाएगा कि ऑड नंबर है उसका सम निकालना है आपको, तो क्या करना है आपको, सब जो भी आपको यहाँ पे रेंज दी हो तो उसके सबसे पास वाला आपको ऑड नंबर देखना है। मतलब 51 से आगे नहीं जाना है, 51 से नीचे ही आपको रहना है और जो सबसे आखिरी में ऑड नंबर आएगा वो आपको लेना है। तो आपको पता है 51 में, तो 51 ही आपका क्या हो जाता है, ऑड नंबर। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 51 को ऑड नंबर के रूप में। ओके, दूसरी बात क्या करनी है आपको, इसमें 1 जोड़ना है और 2 से भाग दे देना है। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 52 अपॉन में 2, कितना आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 26। ओके, और जब बात होगी आपकी इवन की कि इवन नंबर्स का सम है, तो आपको इसी तरह जैसे यहाँ पे ऑड ढूंढा था वैसे इवन नंबर ढूंढना है। तो 51 तो क्या है आपका ऑड है, तो क्या हो जाएगा 50 आपका इवन नंबर होगा और इसमें आपको क्या ऐड करना है, 2 ऐड करना है और अपॉन में क्या कर देना है 2। तो इसका भी आंसर क्या होगा 52 अपॉन में 2 और कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 26। तो ये ध्यान रखना है बस कि ऑड वाले में 1 ऐड करना है तो ठीक है, लेकिन इवन वाले में क्या ऐड करना है आपको, 2 ऐड करना होगा और बटे में क्या कर देना है, 2 कर देना है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो ये आपका आ जाता है ऑड और इवन के अगर ऐसे केसेस आते हैं तो सॉल्व कर सकते हैं आप। और इन सब को ध्यान से देखिएगा क्योंकि आगे जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा पार्ट 2 और 3 में तो इन सब का यूज़ करूंगा, फिर वहाँ पे समझाने का टेंशन नहीं होगा कि बार बार ये सारे कॉन्सेप्ट समझाने पड़े। तो इन सब को ध्यान से देखिएगा आप। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर्स। कह रहे हैं कि फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर्स के क्यूब का एवरेज होता है। जैसे अभी हमने स्क्वायर देखा था वैसे अब क्या है, क्यूब है। तो इसे कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे 1 का क्यूब होगा, ये क्या होगा 2 का क्यूब होगा और 3 का क्यूब होगा और इस तरह चलते चलते 11 के क्यूब तक के आपको एवरेज निकालने हैं। तो इसके लिए भी आपका क्या होता है, फार्मूला ही होता है। अब अप्लाई कर दीजिए तो आपका काम आसान होता है। फार्मूला क्या है आपका, इसका देख लीजिए। इसका फार्मूला आपका आसान भी है, n+1 और यहाँ पे क्या करना है स्क्वायर और अपॉन में क्या रखना है 4। अपॉन वाली वैल्यूज़ हमेशा मिसिंग होती है, कई बार स्क्वायर वाले में क्यूब की वैल्यू आ जाती है 6 और यहाँ पे आप 6 रख देते हैं। तो इसे आप थोड़ा ध्यान से लेके चलिएगा। यहाँ पे अपॉन में 4 लिखा हुआ है। n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू वही है जो यहाँ पे आपको दिया रहेगा, लास्ट वाला जो भी रेंज तक दिया हुआ है। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे n की वैल्यू 11 दिया हुआ है। तो 11 रखते हैं यहाँ पे 11 और यहाँ पे 11 + 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 12। तो 12 और स्क्वायर हो रहा है तो 12 गुणे में 12 और बटे में क्या कर देंगे हम 4। भाग दीजिए, 4 तियाँ 12 हो गया, 12 तियाँ 36 आ जाएगा। 36 का आप 11 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 396। ये आपका क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। अब देखिए ये सारे जो कैलकुलेशन हमने किए हैं कहीं पर भी कॉपी पेन या कहीं पर भी सोचने समझने में लैगिंग नहीं होती है, डिले नहीं होती है, क्योंकि ये मैंने स्पीड मैथ्स की जो वीडियोस हैं वहाँ पे आपको ये सारा मल्टीप्लिकेशन करना वगैरह बता दिया है। तो आपने नहीं देखा है तो वीडियो आप जाके प्लेलिस्ट में चले जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का यूज आप करिए, आपके लिए मैं प्लेलिस्ट बना के रखता हूँ ताकि आपको कुछ भी ढूंढना ना पड़े। सारी वीडियोज़ आपको वहीं पर मिल जाती हैं, चैप्टर वाइज मैंने सब लगा के रखा है। तो ये आपका क्या जाता है, एवरेज आ जाता है पहले 11 नंबर्स के क्यूब का। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या सवाल है। 8 consecutive नंबर्स आर गिवन इफ द एवरेज ऑफ द 2 नंबर्स दैट अपीयर्स इन द मिडिल इज 6 देन सम ऑफ द 8 गिवन नंबर्स इज। कह रहे हैं कि 8 consecutive नंबर्स गिवन हैं और आपको कह रहे हैं कि अब मिडिल में जो अपीयर हो रहे हैं 2 नंबर्स उनका आपको एवरेज दे दिया है 6 है। तो आपको बताना क्या है कि सभी 8 नंबर का सम कितना होगा। तो चलिए देखते हैं ट्रेडिशनल वे से कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ज़्यादा हाई नहीं जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ेंगे। तो हम मान लेते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या हो सकते हैं। पहला मान लेते हैं x है। ओके, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं मतलब एक के बाद एक आने वाले हैं। तो एक हम मान लेते हैं x है, तो दूसरा मान लेते हैं x+1 है, x+2 है, फिर x+3 और इस तरह से आपके 7 तक ये नंबर जाएंगे। तो इन नंबर्स को आप लिख लीजिए, 7 तक ये आपके नंबर्स जाएंगे, x+7 तक जाएंगे। क्यों, क्योंकि x हमने पहला नंबर माना है, तो x+8 तक नहीं जाएंगे। ये गलती नहीं करेंगे, ये हमारे 7 नंबर्स हैं। अब इसमें मिडिल में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, तो अगर आप देखिए यहाँ पे टोटल 8 नंबर्स लिखे हुए हैं, तो मिडिल में कौन से नंबर आएंगे, तो यहाँ से आप 3 छोड़ दीजिए और इधर से आप 3 छोड़िए। तो मिडिल वाले नंबर्स ये हैं दोनों, जिनका क्या दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है 6। तो एवरेज कैसे निकालते हैं हम, वैसे ही निकाल लेते हैं। तो इन दोनों नंबर्स को हम जोड़ देते हैं, x+3 + x+4 अपॉन में क्या करेंगे 2 और ये हमको पता है कितना है 6 है। जोड़ लीजिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x और ये कितना आ जाएगा 7 और 2 उधर चला जाएगा, गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। 7 को उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 5। तो x की वैल्यू यहाँ पे आपको कितने निकल के आएगी, तो x की वैल्यू यहाँ पे जो आपको निकल के आएगी वो होगी आपकी 2.5। ओके, ये क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 2.5।
ये कैलकुलेशन करके दिखाने की ज़रूरत तो नहीं है मेरे ख्याल से। तो x की वैल्यू आ गई 2.5। और जब हमको यहाँ पे x की वैल्यू पता चल गई 2.5, तो हमको क्या निकालना है, इनका सम निकालना है इन सारे 8 नंबर्स का। तो हम यहाँ पे 8 नंबर्स को जोड़ लें तो कितना आ जाएगा, 8 बार x होगा तो ये 8x तो होना ज़रूरी ही है। और यहाँ पे कितना आएगा उसे देख लीजिए। तो आपका 1 से अगर आप स्टार्ट करें 7 नंबर्स को आपको ऐड करना है, तो 1 2 3 + 3 6 10 15 21 और 28, कितना आ जाएगा 28। अब यहाँ पे आप x की वैल्यू 2.5 जो है आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 8 × 2.5 + 28। 25 गुणे में 8 कितना होता है, 200 होता है। 0.1 लगा दीजिए तो कितना हो जाएगा 20 बचेगा। 20 में 28 को आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 48। तो कितना सम होगा इनका 48। यहीं पे अगर आपसे एवरेज पूछा जाता तो आप क्या करते, इसमें 8 से और डिवाइड करते तो कितना आ जाता है एवरेज इनका 6 आ जाता। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इफ़ द एवरेज ऑफ m नंबर्स इज n² एंड एवरेज ऑफ n नंबर्स इज m², देन फाइंड द एवरेज ऑफ m + n नंबर्स। इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो अगर आपको पता है कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है तब तो प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को पढ़ के डर जाते हैं फिर आपको प्रॉब्लम होती है। आपको प्रोसेस अपना पता होना चाहिए क्या करना है। आपको पता है कि m नंबर्स का एवरेज कितना है n²। तो हमको पता है कि एवरेज अगर हमको पता है और नंबर पता है कि कितनी बार वो नंबर्स आए हैं और दोनों का गुणा कर दें तो कितना जाता है, हमको सम पता चल जाता है। तो हम बता सकते हैं कि m नंबर्स का सम कितना होगा, m गुणे में n², मतलब क्या हो जाएगा mn²। ठीक है, पहले केस के लिए। दूसरे केस में आपको क्या पता है, n नंबर्स का एवरेज कितना है m²। तो हम यहाँ से उसी तरह निकाल सकते हैं, n का गुणा m² में कर दें तो यहाँ पे सम पता चल जाएगा दूसरे का, वो कितना होगा m²n। अब हमको क्या निकालना है, m + n नंबर्स का एवरेज निकालना है। तो ये तो था हमारा m नंबर और ये क्या था n नंबर के लिए। अब यहाँ पे अगर हम m + n कर दें तो क्या मिल जाएगा हमको, m + n करेंगे तो क्या मिलेगा mn² और प्लस में m²n। एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनका सम करते हैं। तो यहाँ पे m नंबर्स का सम पता है, n नंबर्स का सम पता है और दोनों का हम सम कर दें। और अपॉन में क्या करेंगे, m और n दोनों को जोड़ करके उससे भाग कर देंगे। ठीक है, टोटल नंबर जितने भी सम होते हैं उसी से हम भाग कर देते हैं सम को, तो m + n आ जाएगा नीचे। अब हम क्या करें, देखिए यहाँ पे ऊपर हम m n कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बचेगा n और यहाँ पे क्या बचेगा m। अपॉन में नीचे क्या आ जाएगा m + n। देखिए ऊपर और नीचे ये आपस में कट जाएंगे और यहाँ पे क्या बच जाएगा, केवल mn। तो इनका एवरेज कितना आएगा mn। ठीक है, तो आसानी से आप कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको m नंबर्स पता है, एवरेज पता है, तो दोनों का गुणा करके आप उनका सम निकाल सकते हैं। n नंबर्स पता है और एवरेज पता है तो दोनों का गुणा करके उनका आप सम निकाल सकते हैं। फिर इन दोनों का आपको एवरेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, दोनों के सम का हम सम कर देंगे, टोटल सम पता चल जाएगा। और एलिमेंट्स को हम ऐड कर देते हैं, m नंबर्स हैं n नंबर्स हैं तो टोटल कितने एलिमेंट्स हो जाते हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स से भाग दे दिया। mn को कॉमन निकाल लिया क्योंकि कॉमन यहाँ पे दिख रहा था, m और n कट गया, यहाँ पे प्लस में था, बचा क्या m × n। यही क्या होगा, इसका एवरेज होगा। तो क्वेश्चन को देख के डरने की ज़रूरत नहीं होती है। कई बार क्वेश्चंस बहुत ईजी होते हैं लेकिन उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ होती है, डराने के लिए लिखी जाती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 77। ठीक है, एवरेज दे दिया 3 नंबर का, कितना है 77। इफ़ द फर्स्ट नंबर इज 2 टाइम्स ऑफ द सेकंड नंबर एंड द सेकंड नंबर इज 2 टाइम्स ऑफ द थर्ड नंबर, देन फाइंड द फर्स्ट नंबर। कह रहे हैं कि जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर का 2 गुना है और जो दूसरा नंबर है वो तीसरे नंबर का 2 गुना है। तो आपको बताना क्या है कि पहला नंबर फर्स्ट नंबर क्या होगा। देखिए सारे जो यहाँ पे क्वेश्चन है बहुत ही ईजी हैं। ईजी इसीलिए करा रहा हूँ ताकि आपकी आगे की समझ मजबूत हो सके। तो जब नेक्स्ट में आगे कराऊँगा और आपको कुछ स्मार्ट ट्रिक्स बताऊँगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मुझे भी पता है कि ईजी क्वेश्चन हैं, तो ये मत समझिए कि सारे एग्ज़ाम में आने वाले हैं इस तरह के क्वेश्चंस। तो शायद ही एग्ज़ाम में एसएससी वगैरह में आने के इसके चांसेस होते हैं लेकिन बैंकिंग वगैरह में नहीं। तो यहाँ पे हमको पता है, यहाँ पे कुछ नोटेशंस दिए गए हैं, कुछ कंडीशंस दिए गए हैं। तो हम मान लेते हैं कि जो थर्ड नंबर है वो कितना है, x है। ठीक है, ये थर्ड नंबर की मैं बात कर रहा हूँ। तो सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा, तो सेकेंड नंबर क्या होगा, इसका 2 गुना है तो कितना हो जाएगा 2x। और फर्स्ट नंबर क्या है, सेकंड नंबर का 2 गुना है तो कितना हो जाएगा 4x। और इन तीनों का एवरेज कितना दिया है 77। तो आप ऐड कर लीजिए कितना हो जाएगा 7x
और ध्यान रखिएगा अपन में 77। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, कई सारे लोग इसे कैसे कर देते हैं वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ये आपको करना नहीं है। 7x बराबर में 77 लिखते हैं तो x बराबर में निकाल लेते हैं 11, फिर x की वैल्यू को पुट करते हैं और आपसे फर्स्ट नंबर पूछा गया है तो यहाँ पे रख देंगे x की वैल्यू, तो कितना मिल जाएगा 44 आंसर मिल जाएगा। अगर ऑप्शन में दिया होता है तो 44 टिक लगा के आते हैं और सोचते हैं सही है, जो कि करने का गलत तरीका है। आपने एक चीज़ क्या मिस कर दी है कि ये एवरेज दिया हुआ है 77, मतलब 7x करने के बाद आपको इसे 3 से भाग भी देना है, तब आपका निकलेगा x की वैल्यू, वरना क्या है गलत है। तो आप यहाँ से करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, इसको 11 टाइम्स कट करेगा और 3 का मल्टीप्लाई होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 33 आ जाएगी x की वैल्यू। x की वैल्यू आपको पता चल गई। फर्स्ट नंबर निकालना है 4 से बस गुणा करना है, 4 तियाँ 12 और 4 तियाँ 12 1 13, कितना आ जाएगा 132। यहाँ पे आपसे कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन पूछते हैं कि फर्स्ट और थर्ड नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है, तो आपको क्या करना है पहले मल्टीप्लाई करके फिर माइनस नहीं करना है। यहाँ पे जो भी वैल्यू दी हुई है उसी को आप माइनस कर लीजिए। 4x में से 1x चला जाएगा, जाहिर सी बात है 3x बचेगा, तो 3x की वैल्यू बस आप निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा 99। वही क्या होगा उनके बीच का डिफरेंस होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्या क्वेश्चन है, इफ़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर आउट ऑफ 5 नंबर्स इज 26 and the average of last 4 number is 25, then find the difference of first and last number। कह रहे हैं कि टोटल 5 नंबर हैं जिनमें पहले 4 नंबर्स का एवरेज कितना दिया हुआ है 26 दिया हुआ है, और लास्ट के 4 नंबर्स का एवरेज कितना दिया हुआ है वो दिया हुआ है 25। तो आपसे पूछा गया है फर्स्ट और लास्ट नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है। तो यहाँ पे अगर मैं आपके लिए ड्रॉ करना चाहूँ तो ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे कि x1 है एक नंबर, मान लीजिए x2 है, x3 है, x4 है और x5 है। ये 5 नंबर्स हैं आपके। तो पहले केस में इन 4 नंबर्स का यहाँ पे दिया गया है एवरेज कितना है 26 है, और दूसरे केस में लास्ट से 4 नंबर्स का सम कितना दिया गया है, ये कितना है 25 है। तो आपको निकालना क्या है फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस। तो यहाँ पे आप जाहिर सी बात है देख सकते हैं कि अगर हम पहले 4 लेते हैं तो आखिरी में लास्ट वाला छूट रहा है, और आखिरी के 4 लेते हैं तो फर्स्ट वाला छूट रहा है। मतलब क्या है कि अगर इनके सम का हम डिफरेंस निकाल लें तो हमको इनका डिफरेंस आपस में पता चल जाएगा, क्योंकि ये दोनों नंबर्स ही यहाँ पे मिस हो रहे हैं। तो हम अगर निकालना चाहें फर्स्ट 4 का, ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ फर्स्ट 4 का एवरेज कितना होगा, तो एवरेज आपको पता है कितना 26। तो यहाँ पे फर्स्ट 4 का सम निकाल लीजिए कितना होगा, तो फर्स्ट 4 का सम यहाँ पे कितना आ जाएगा 26 इंटू में 4, तो कितना आ जाएगा ये, तो ये आपका आ जाएगा 80 और 24 ऐड करें कितना आ जाएगा 104। फिर यहाँ पे बात करते हैं लास्ट 4 की। लास्ट 4 का एवरेज कितना है, तो लास्ट 4 का एवरेज दिया हुआ है 25, तो लास्ट 4 का आपको सम निकालना है, तो कितना आ सकता है ये 25 गुणे में 4, कितना आ जाएगा सम। अब यहाँ से यहाँ तक जो भी मैंने किया है आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, मेंटल कैलकुलेशन है जिसे आप कर सकते हैं। इसे एक्स्ट्रा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को समझने में प्रॉब्लम होती हो, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि उनको भी समझ में आती रहे। आपको अगर पहले से समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि प्रथम 4 संख्याओं का योग कितना है 100, 104, और आखिरी के 4 संख्याओं का योग कितना है 100। तो आपको फर्स्ट और लास्ट का यहाँ पे सम निकालना है, तो बस आपको कुछ नहीं करना, 104 में से 100 को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 4। यही क्या होगा इनके बीच का डिफरेंस होगा, फर्स्ट और लास्ट के बीच का डिफरेंस होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, इफ़ द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 7, if every number is multiplied by 12 then what will be the average of new number। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि 10 नंबर्स हैं, कोई भी 10 नंबर्स हैं जिनका एवरेज आपको दे दिया गया है 7 है। ठीक है, कह रहे हैं कि अगर हर एक नंबर को 12 से मल्टीप्लाई किया गया है तो बताइए नया एवरेज क्या होगा। तो इसे आप इस तरीके से देख सकते हैं, वैसे तो करना 1 सेकेंड का काम है, उससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगना है। देखिए यहाँ पे बस बताना ये है कि मान लीजिए यहाँ पे कोई भी नंबर्स आपके दे दिए गए हों, x1, x2, x3, x4 कोई भी, ठीक है, इनका कोई भी मान लीजिए m यहाँ पे दे दिया गया है, इनका सम है, और n दे दिया गया है, इनका एवरेज है। तो अगर मैं कहता हूँ इस नंबर को सबको मैं 2-2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जब मल्टीप्लिकेशन हो रहा है सब में जिस नंबर से, उसी नंबर से इसके एवरेज में भी मल्टीप्लिकेशन होगा, सेम होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आप एक ही नंबर से इसको डिवाइड कर रहे हैं सारी संख्याओं को, तो उसका जो एवरेज होगा वो उसी नंबर से डिवाइड होगा। ठीक यही बात प्लस और माइनस के केस में आती है। अगर मैं कहता हूँ 10 नंबर का सम कितना है 7 है, और मैं सब में से 2
घटा दे रहा हूँ, ठीक है, हर एक नंबर में से 2 घटा दे रहा हूँ। तो बताइए उसका एवरेज क्या होगा? तो एवरेज भी 2 से घट जाएगा। और अगर मैं प्लस करने की बात कहूँ कि 2 सब में प्लस कर दूँ तो एवरेज भी में भी क्या हो जाएगा? 2 का प्लस हो जाएगा। तो इसे आप ऐसे देख सकते हैं, 1 सेकंड का काम होगा कि 10 नंबर है, उनका एवरेज कितना है? 7। सब में 12 से मल्टीप्लाई किया तो एवरेज में भी 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इनका नया एवरेज निकल के कितना आ जाएगा? 84। कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं, पेन और पेंसिल कुछ भी यूज़ करने की जरूरत नहीं, आसानी से आप निकाल सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कई बार। अगर आपको तरीका पता है तो 1 सेकंड का काम भी नहीं होता है आंसर को टिक करना। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि जो भी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, प्लस माइनस होना है वो सभी नंबर्स में होना चाहिए। केवल अगर यहाँ पे ऐसे कहता है कि केवल 5 नंबर्स में 12 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, बाकी सब वैसे के वैसे ही हैं, तो उनका एवरेज क्या होगा? तो उसे निकालना थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा तो टफ होता ही है। लेकिन यहाँ पे जब भी बात सभी नंबर्स के बारे में की जाएगी तो वो बहुत आसान है। जब अगर सब नंबर में 12 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो एवरेज भी उसी से मल्टीप्लाई हो जाना है, डिवाइड कर रहा है तो डिवाइड भी उसी नंबर से होना है, और प्लस माइनस भी उसी नंबर से ही होना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके आप बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करिए। इस पार्ट में मैंने बेसिक कुछ खास डिस्कस नहीं किया है, केवल स्ट्रेटजी बताई है कैसे एवरेज के क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और क्या कुछ आपको सावधानियां बरतनी चाहिए एवरेज के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए, और जो भी बेसिक फंडामेंटल्स हैं, कॉन्सेप्ट है कह लीजिए, वो सारी डिस्कस कर दिए हैं। आने वाले पार्ट में हम कुछ हाई लेवल के क्वेश्चंस लेने की कोशिश करेंगे। हाई क्या कह लूँ, मॉडरेट लेवल के भी क्वेश्चंस लेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद हम हाई लेवल पे भी आएंगे और जानेंगे उन्हें आप स्मार्टली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे मेरे द्वारा मिलने वाले सभी वीडियोज़ आपको डेली मिलते रहेंगे और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।